मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब कुशल मंगल, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए हम क्लास शुरू करने से पहले, हमारा जो कैटेकिज्म क्लास है शुरू करने से पहले हम पवित्र आत्मा की शक्ति मांगे, ईश्वर से आशीष मांगे, ताकि हम जो कुछ आज पढ़ने जा रहे हैं उसको हम समझ सकें। तो आइए हम एक पल के लिए अपनी आँखों को बंद करें और अपनी हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया है। हे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, जैसे हम अभी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, हम आपके बारे में और आपके कार्यों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं, उसमें आपकी आशीष हो। हे प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा का बौछार हम सबों पर कर दीजिए, विशेषकर हमारे सारे नन्हे मुन्ने बच्चों पर, ताकि वे आपको और आपकी उपस्थिति को पहचान सके प्रकृति के द्वारा, और दिन प्रतिदिन के सभी कार्यों के द्वारा, छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा आपको जान सके और पहचान सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्रभु यीशु का प्रकृति से प्रेम। तो मैं आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क दिया था, घर काम दी थी, जो क्वेश्चन आंसर है उसका आंसर ढूंढ के लाना और अपनी कॉपी में लिख के लाना है। तो आप लोगों ने ज़रूर किया होगा, मुझे विश्वास है। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो उत्तर है प्रश्नावली का, जो क्वेश्चन आंसर है, तो मैं आज उत्तर उसका बताने जा रही हूँ। तो आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 27। आप लोगों का बुक है विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 4, उसमें पेज नंबर 27 में प्रश्न है। तो पहला है, प्रभु यीशु का जीवन किस प्रकार प्रकृति से जुड़ा हुआ था? प्रभु यीशु का जीवन किस प्रकार प्रकृति से जुड़ा हुआ था? तो इसका उत्तर है, प्रभु यीशु प्रकृति में रहते थे और लोगों को उपदेश देते समय प्रकृति का उदाहरण देते थे। प्रकृति पर आधारित कहानियाँ एवं दृष्टांत सुनाते थे। तो इस प्रकार प्रभु यीशु का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति से संबंधित कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग प्रभु यीशु ने अपने उपदेशों में किया? प्रकृति से संबंधित कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग प्रभु यीशु ने अपने उपदेशों में किया? तो इसका उत्तर है, प्रकृति से संबंधित निम्न वस्तुओं का प्रयोग प्रभु यीशु ने अपने उपदेशों में किया, जैसे बीज, दाखबारी, मछली, राई का दाना, अंजीर का पेड़, फूल, चिड़िया, भेड़ों का झुंड, मोती, गेहूँ, नमक, तेल, पानी, घास तथा पेड़। और तीसरा प्रश्न है, प्रकृति से आपको कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? प्रकृति से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर है, प्रकृति से हमें प्रकाश, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और भोजन के लिए अनाज, फल तथा सब्जी, पहनने के लिए कपड़े प्राप्त होते हैं। और चौथा प्रश्न है, अपने पास पड़ोस को सुरक्षित रखने के लिए आपको कौन कौन सी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए? अपने पास पड़ोस को सुरक्षित रखने के लिए आपको कौन कौन सी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए? तो इसका उत्तर है, अपने पास पड़ोस को सुरक्षित रखने के लिए हमें पेड़ों से फूल पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए,
हमें जानवरों और चिड़ियों को सताना नहीं चाहिए। कहीं भी थूकना, कूड़ा कचरा फेंकना, मल मूत्र करना और घर के गंदे पानी को सड़क पर बहाना तथा प्रकृति को नष्ट करना, ये सभी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। और 5वां प्रश्न है, अपने घर और स्कूल में आप प्रकृति को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? अपने घर और स्कूल में आप प्रकृति को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो इसका उत्तर है, अपने घर और स्कूल में हम प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए हम प्रकृति की देखरेख करेंगे। पेड़ पौधे तथा लताएं लगाकर पर्यावरण को हम शुद्ध और सुंदर रख सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए और एक क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विभागों में वस्तुओं की उपयुक्त सूची बनाइए। तो आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 28 में। तो इसका उत्तर है, इसको 3 भाग में बांटना है, विभाजित करना है। तो पहला भाग है, वे वस्तुएं जिन्हें हम धरती से प्राप्त करते हैं। इसमें क्या क्या होगा? फल, अनाज, फूल, सब्जी, कपड़े आदि। और दूसरा भाग है, वे वस्तुएं जिन्हें हम समुद्र से प्राप्त करते हैं, जैसे कि मछली, पानी और बहुत सारी चीज़ तो आदि। और तीसरा भाग है, वे वस्तुएं जिन्हें हम वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। वो कौन से हो सकता है? हवा। तो इस प्रकार हम लोगों का जो अध्याय 7 है यहीं से समाप्त होता है। तो हम आज अगले अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 8, दुखियों के प्रति प्रभु यीशु का प्यार। दुखियों के प्रति प्रभु यीशु का प्यार। तो आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 30 में, विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 4 पाठ्य पुस्तक से पेज नंबर 30 में। तो मैं आप लोगों को यहाँ एक घटना बताने जा रही हूँ, प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह घटना है, हमारे देश की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। दिल्ली की एक सच्ची घटना है। तो एक बार जो झोपड़ी होती है ना, गरीबों की झोपड़ियों में आग लग गई और सब अपनी सामान निकालने, घर से अपना सामान निकालने के लिए दौड़ने लगे। हड़बड़ी से उन लोग निकालने के लिए दौड़ने लगे। तो उसमें एक महिला थी, वो अपना सामान छोड़कर दूसरी अपनी पड़ोसी के घर में जाके उसका सामान निकालने गई। उसका सामान निकालते निकालते उसका उतना समय में उसका पूरा घर का सामान जल गया। तो ये सब काम देखकर पड़ोस वाले बोलने लगे, अचंभे में पड़ गए, क्यों ये अपना सामान, घर का सामान नहीं निकालने के बदले में वो पड़ोसी का सामान जो भी है वो निकाल रही है। तो ये सब देख के उन लोग अचंभे में पड़ गए और पूछने लगे, आप क्यों अपना सामान छोड़ करके और दूसरों का सामान निकाल रही है? तो क्या बोलती है, देखिए जो मेरे पड़ोस में रहती है ना, वो अपनी बेटी का शादी अभी होने वाला है और वह अभी नया कपड़े खरीदी है, गहने खरीदे हैं। तो मैं उसको मदद करने के लिए गई। अगर मैं उसको ना निकालूं तो अपनी बेटी का शादी ब्याह कैसे करेगी? तो मैं ये सब सोच के मैं अपना सामान छोड़ करके मैं उसकी मदद करने के लिए गई। और मैंने जो भी काम किया, जो भी मैं उसके लिए की, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो बच्चों, वो महिला ने क्या, अपनी पड़ोसी को मदद की, अपनी सामान का परवाह ना करते हुए वो दूसरों की मदद की। तो हमें इस घटना या एक कहानी के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए जब भी वे परेशानी में हैं, दुख की स्थिति में हैं और कोई प्रॉब्लम में है या कोई उन लोगों की को सेवा की ज़रूरत होती है तो हमें मदद करनी चाहिए। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। तो हम प्रभु यीशु भी अपने जीवन में लोगों की सेवा की, दुखियों की सेवा की, जिस प्रकार उस महिला ने उस पड़ोसी की सेवा की, उसकी ज़िंदगी को सोचकर, उसकी बेटी की ज़िंदगी को सोचकर। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया कि दुखियों के प्रति प्रभु यीशु का प्यार। तो हमें भी
यीशु का प्यार हम लोगों को अपने पड़ोसियों की मदद करके, सेवा दे करके हमें करना चाहिए। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम अगली भाग देखेंगे किस प्रकार प्रभु यीशु दुखियों की मदद की, दुखियों की सेवा की। तो बच्चों, क्लास अंत करने से पहले हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें कि हमें ये वक्त दिया। तो आइए हम एक पल के लिए अपनी आँखों को बंद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। तो बच्चों, सबों को जय यीशु।